ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कंपैरेटर। जी, क्या मुराद है इससे? सर जो कंपेयर करता है वैल्यूज। जी, जो दो नंबर्स को कंपेयर करता है, यानी कि हमारा एक सर्किट है जिसकी दो इनपुट्स हैं, दो नंबर्स हैं ए एंड बी। बिट लेंथ कुछ भी हो सकती है इनकी, और इस सर्किट की आउटपुट 3 है, जिसमें बताता है ए इक्वल टू बी, ए लेस देन बी एंड ए ग्रेटर देन बी। ओके, अब हम करते हैं कि इक्वालिटी के लिए कि ए इक्वल टू बी, इसके लिए मुझे बूलियन एक्सप्रेशन लिखनी है। ए और बी 4 बिट नंबर्स हैं, ए 3 ए 2 ए 1 एंड ए 0, और इसी तरह बी भी 4 बिट नंबर है, बी 3 बी 2 बी 1 एंड बी 0। मुझे ये सर्किट डिज़ाइन करना है कंपैरेटर का, जिसकी दो इनपुट्स हैं 4 बिट्स की, और 3 आउटपुट्स हैं सिंगल बिट की। अगर ये दोनों नंबर्स इक्वल होंगे तो ए इक्वल टू बी आउटपुट 1 हो जाएगी, हाई हो जाएगी, बाकी सब लो हो जाएंगी। अगर ए लेस देन बी होगा तो ए लेस देन बी वाली आउटपुट हाई हो जाएगी, बाकी सब लो हो जाएंगी। और अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ए ग्रेटर देन बी वाली लाइन हाई हो जाएगी, बाकी सब लो हो जाएगी। एक्चुअली ये सर्किट मुझे रिलेशन बताएगा कि ये दोनों नंबर्स के दरमियान क्या रिलेशन है, ये दोनों इक्वल हैं, एक नंबर दूसरे से लेस है या ग्रेटर है। अब ये नंबर्स हैं, अब मुझे इसकी डिज़ाइन करना है। मुझे डिज़ाइन करने के लिए मुझे इसकी बूलियन एक्सप्रेशन लिखनी है। ओके, दो नंबर्स ए और बी जो कि 4 बिट के हैं, वो कब इक्वल होंगे? मैं इसकी बूलियन एक्सप्रेशन क्या लिखूं? अगर करस्पॉन्डिंग बिट्स इक्वल होंगी, अगर A3 B3 के इक्वल हो, यस सर। A2 B2 के इक्वल हो, A1 B1 के इक्वल हो, और एट द सेम टाइम A0 B0 के इक्वल हो। अगर करस्पॉन्डिंग बिट्स इक्वल हैं तो दोनों नंबर इक्वल्स हैं, दोनों नंबर इक्वल हैं, अदरवाइज दोनों नंबर इक्वल नहीं है। इनके दरमियान कोई और रिलेशन एग्जिस्ट करता होगा, लेकिन इक्वालिटी के लिए ये ठीक नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर मैं इसकी बूलियन एक्सप्रेशन लिखूं ए इक्वल बी के लिए, तो क्या होगी? मैं करस्पॉन्डिंग बिट्स को कंपेयर करूंगा, लाइक A3 इक्वल है B3 के, एंड एट द सेम टाइम A2 का इक्वल होना चाहिए B2 के, और एट द सेम टाइम A1 को इक्वल होना चाहिए B1 के, और A0 को इक्वल होना चाहिए B0 के। ओके, अगर ये 4 कंडीशंस मीट हो रही हैं तो नंबर इक्वल है, ए और बी इक्वल है। अब ये इक्वालिटी कैसे चेक होगी? अब अगर ए 2 बिट्स के लिए मैं देखूं, ए और बी का अगर मैं टेबल बनाऊं, जब ए और बी इक्वल हैं वहां पर मैं आउटपुट कॉलम में 1 लिख देता हूँ। 0 0 इक्वल है, 0 1 इक्वल नहीं है, 1 0 इक्वल नहीं है, और 1 1 इक्वल है, तो दिस इज 1। तो ये ट्रूथ टेबल किस चीज का बना है? एक्सनोर गेट सर से। ये एक्स 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 नॉर का। एक्स नॉर का बन गया है। तो एक्स नॉर का बन गया है, तो y इज इक्वल टू ए बार बी बार
प्लस ए बी विच इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू ए एक्स नॉट बी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं a3 x नॉट b3, a2 x नॉट b2, a1 x नॉट b1 and a0 x नॉट b0। आप इस एक्स नॉर ऑपरेटर को रिप्लेस कर सकते हैं विद दिस एक्सप्रेशन। अगर आपने इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना है, अगर आप देखना चाहते हैं कोई रूल्स अप्लाई हो सकता है और ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो सकती है, या आपने पीओएस एक्सप्रेशन को एसओपी में कन्वर्ट करना है, तो आप कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा सिंप्लीफिकेशन नहीं है, हमने बूलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज नहीं करना, जस्ट उसकी एक्सप्रेशन देखनी है, उसको डिजाइन करना है। तो दिस इज द बूलियन एक्सप्रेशन विच इज इन पीओएस फॉर्म फॉर अ कंपैरेटर। ये सिर्फ आपको इक्वल निकाल के देगी। अगर तो दो नंबर्स ए एंड बी इक्वल होंगे तो इसके अगेंस्ट जो भी सर्किट बनेगा वो आपको 1 देगा आउटपुट पे। अगर दोनों नंबर्स इक्वल नहीं है, अगर कोई एक बिट भी इक्वल नहीं है, कोई एक भी बिट इक्वल नहीं है, तो ये सर्किट 0 देगा। तो यहां पर हमने इसके इक्वल, इसके अगेंस्ट जो बूलियन एक्सप्रेशन है या जो सर्किट है वो हमने देख लिया, ए इक्वल टू बी, उसकी बूलियन एक्सप्रेशन ये है। अब आप इसका सर्किट डिजाइन करना चाहते हैं, आप इसका सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। अगर मैं इसका इक्वालिटी का सर्किट बनाऊं तो इसमें A3 B3 then A2 B2 A1 B1 and A0 B0। ओके, ये सब एंड हो रहे हैं, तो इनको मैं एंड कर देता हूँ। This is circuit for A equal to B। ओके, A ग्रेटर देन B। इसकी हमें बुलियन एक्सप्रेशन लिखनी है, वही दो नंबर्स हैं A3 A2 A1 A0 B3 B2 B1 एंड B0। हम कैसे देखते हैं कि A ग्रेटर है B से, कैसे चेक करते हैं? सर ट्रूथ टेबल लगा के बनाएं पहले। नहीं, ट्रूथ टेबल तो कैसे अच्छा दो बिट्स का मैं ट्रूथ टेबल बना लेता हूँ। सर इसमें तो ये होगा ना कि अगर 01 10 एंड 1 A1 होगा और B0 होगा तो फिर ओके, A ग्रेटर तभी होगा अगर A1 है और B0 है। 00 तो इक्वल है, 01 तो A इज लेस देन B है। A1 है और B0 है, यहाँ पर 1 आएगा और 1 1 तो इक्वल है, तो ये बुलियन एक्सप्रेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू ए बी बार। ओके, अब ये तो दो बिट्स को कंपेयर कर रहा है, मैंने तो 4 बिट्स को कंपेयर करना है। अब कोई नंबर लिखा हो मुझे बताएं उनके साथ कि कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर्स लिखते हैं ना, जैसे okay, A3 ये एक नंबर लिखा हुआ है, B3 बार। ये नंबर लिखा हुआ है। हाउ वुड यू नो कि ये दोनों, ये ए ग्रेटर देन बी है, आपको कैसे पता चलेगा? सर जहाँ पे A1 होगा B0 होगा। A1 होगा B0 होगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप सबसे पहले मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को कंपेयर करेंगे।
सबसे पहले आप A3 को B3 के साथ कंपेयर करेंगे। अगर A3 1 है और B3 0 है तो इसका मतलब है यहीं पर फैसला हो गया कि A इज ग्रेटर देन B। आपने पहली इधर MSB को देखते ही फैसला कर लिया कि A इज ग्रेटर देन B फॉर दिस नंबर। ये बात समझ आइए? जी सर। ग्रेटेस्ट के लिए अब स्मॉलेस्ट के लिए भी यही करेंगे ना? अगर सबसे पहले अभी हम ग्रेटर की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपने MSB को कंपेयर करना है करस्पॉन्डिंग बिट के साथ। दो करस्पॉन्डिंग बिट्स को सर चेक अगर करना वो है। बड़ा A3 ना को, हुआ, हाँ अगर ना हुआ, पहले तो हम इक्वल पहला हुआ केस तो हाँ इक्वल पे देखते हैं। सबसे पहले हमने MSB को कंपेयर किया। अगर A 1 है और B 0 है तो यहीं पर फैसला हो गया कि A इज ग्रेटर देन B। अगर ये दोनों इक्वल हुए, लाइक यहाँ भी 1 होता, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो फिर हम सेकंड बिट को कंपेयर करेंगे, इन बिट्स को। तो सेकंड बिट 1 है और ये 0 है, तो यहां पर हमने फैसला हो गया कि A इज ग्रेटर देन B। से सेकंड बिट भी इक्वल होती, सेकंड बिट भी इक्वल होती, फिर हम थर्ड बिट्स को कंपेयर करते। सर जो ऐसे करेंगे थर्ड, कि सारी बिट्स को कंपेयर हो जाएगा। हाँ हमने सारी बिट्स को कंपेयर करना है, तभी पता चलेगा कि नंबर ग्रेटर है या नहीं। अदरवाइज तो नहीं बता सकते, पार्शियल बिट्स को देख के तो नहीं बता सकते कि नंबर A ग्रेटर है B से। हमें तमाम बिट्स चेक करनी है, और चेक तब करनी है कि जब पहली बिट्स इक्वल हों। मैंने A1 और B3 को, A1 और B1 को तब चेक करना है जब A2 B2 इक्वल हो और A3 B3 इक्वल हो एट द सेम टाइम। मतलब जो जी सर, प्रीवियस लगे। कॉरेस्पॉन्डिंग बिट्स जब इक्वल होंगी तब हम आगे बढ़ेंगे। हाँ तब हम आगे मूव करेंगे, वरना हम आगे मूव नहीं करेंगे, वहीं पर फैसला हो जाएगा। अगर A3 और B3 इक्वल है तो फिर हम A2 और B2 को चेक करेंगे। अगर A2 B2 भी इक्वल है फिर हम A1 और B1 को चेक करेंगे। अगर A1 B1 भी इक्वल है फिर A0 और B0 चेक होंगे। क्लियर हो गया कि हम पेपर पे कैसे करते हैं कंपेयर? जिस तरह हम पेपर पे करते हैं मैं एग्जैक्टली वैसे ही बूलियन एक्सप्रेशन लिखूंगा, जैसे पेपर पे लिखूंगा, जैसे पेपर पे सॉल्व करते हैं आप, जैसे कंपेयर आपके माइंड में हो रहा होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी को ट्रांसफॉर्म करूंगा इन बूलियन एक्सप्रेशन। आप क्या कर रहे होते हैं जब दो नंबर्स आते हैं तो आप सबसे पहले MSB को कंपेयर करते हैं। MSB अगर A की ग्रेटर हो और B की कम हो, अगर A 1 और B 0 हो, यानी कि A3 1 है और B3 0 है, तो आप यहीं पे फैसला कर देते हैं कि A इज ग्रेटर देन B। लेकिन अगर ये दोनों इक्वल हों तो फिर आप सेकंड नंबर को चेक करते हैं, सेकंड बिट को फ्रॉम MSB। अगर वो भी इक्वल हो तो फिर आप थर्ड को चेक करते हैं, अगर वो भी इक्वल हो तो फिर आप फोर्थ को चेक करते हैं, एंड सो ऑन ऑल द वे टू लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो आप मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट करते हैं और चेक करना शुरू कर देते हैं, उस वक्त तक चेक करते रहते हैं जब तक बिट्स डिफरेंट नहीं होती। जैसे बिट डिफरेंट होंगी तो वहीं पे डिसीजन हो जाएगा कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। ये बात समझ आइए? यस जी सर। ओके, अब मैं इसकी बूलियन एक्सप्रेशन लिखना चाह रहा हूँ। तो बूलियन एक्सप्रेशन लिखनी है मैंने A ग्रेटर देन B के लिए। सबसे पहले हमने कंपेयर करना है A3 को और B3 को। A ग्रेटर देन B के लिए हमने अभी दो बिट्स के लिए निकाला है कि Y इज इक्वल टू A3 B3 बार। एक्चुअली 3 ना हो तो ये एक्चुअली हमने फाइंड आउट किया। तो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को, कि अगर A3 और B3 बार यानी कि A3 1 हो और B3 0 हो तो यहीं पर फैसला हो जाएगा कि A इज ग्रेटर देन B। लेकिन
अगर ये दोनों इक्वल हों तो फिर हमने A2 और B2 को चेक करना है। अगर A3 और B3 इक्वल हों, मैं लिख रहा हूं यहां पर A3 और B3, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो फिर हमने चेक करना है A2 और B2 को। वरना नहीं चेक करना, वरना यहीं पर फैसला हो जाएगा कि A इज ग्रेटर देन B। ओके, प्लस हमने चेक कर रहे हैं A ग्रेटर देन B के लिए, तो हमने सिर्फ ये बताना है A ग्रेटर देन B है या नहीं। ओके, A1 और B1 को हमने तब कंपेयर करना है, A1 और B1 को जब हमने तब A2 कंपेयर और करना B2 है इक्वल हो। जब A3 और B3 भी इक्वल हो और A2 और B2 भी इक्वल हो, ये दोनों इक्वल हो, ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है, तब हमने A1 और B1 को चेक करना है। हो सकता है A2 और B2 इक्वल हो लेकिन A3 और B3 इक्वल ना हो, तो हमने A1 और B1 को तब चेक करना है जब A3 B3 के इक्वल हो और एट द सेम टाइम A2 B2 के इक्वल हो। तो मैं यहाँ पे बुलियन एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, हमने A1 और सर B1 को जब तब चेक करना है। सर सर जब A3 और B3 इक्वल नहीं होंगे तो हम A2 और B2 के ऊपर मतलब किस तरह प्रोसीड कर सकते हैं आपने? जैसे अभी कहा है कि अगर A2 और B2 इक्वल हो, A3 और B3 इक्वल ना हो देखिए, तो आप बस ये याद रखें कि A1 और B1 को मैंने तब कंपेयर करना है जब इससे पहले वाले तमाम इक्वल हो। अभी ओके देखें, ये टर्म देखें, A3 इक्वल हो B3 के एंड A2 इक्वल हो B2 के, फिर मैंने चेक करना है A1 और B1 को। ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों करस्पॉन्डिंग बिट्स इक्वल हैं, तो फिर A1 और B1 को चेक करना है। अगर A1 और B1 भी इक्वल हैं तो फिर A0 और B0 को चेक करना है। तो A0 और B0 तभी चेक होंगे जब A1 B1 A2 B2 और A3 B3 ये इक्वल होंगे। तो प्लस A3 इज इक्वल टू B3 and A2 equal to B2 and A1 equal to B1। अगर ये तीनों इक्वल हैं तो फिर मुझे चेक करना है A0 B0 को। मैंने गलत बार लगा दिया, बार एक्चुअली B0 का। ये लॉजिक समझ आइए? मैं दोबारा एक नंबर लिख के आपको जी समझाता सर, हूँ, आगे। एक नंबर लिख के समझा रहा हूँ, 1100 1 1 एंड 1 0। अब मुझे बताएं कि A ग्रेटर है या A ग्रेटर देन B है या नहीं। तो आपने क्या किया, सबसे पहले मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को कंपेयर किया, तो ये तो दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब है यहाँ तो आप नहीं बता सकते कि A ग्रेटर देन B है या नहीं। फिर आपने सेकंड बिट को कंपेयर किया, ये भी इक्वल है, फिर भी आप नहीं बता सके। आपने थर्ड बिट को कंपेयर किया, ये भी इक्वल है, तब भी नहीं आप बता सके। तो फोर्थ बिट को आपने फिर चेक किया जो कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और ये डिफरेंट है, तो फैसला हो गया कि A इज ग्रेटर देन B। डिफरेंट में भी अगर A 1 हो और B 0 हो तो हम कहेंगे कि A इज ग्रेटर देन B। तो हमने बिट नंबर 0 को, इस बिट को तब कंपेयर किया है जब पहली तीन बिट्स इक्वल हैं, कोरस्पॉन्डिंग बिट्स। तो ये उसकी बुलियन एक्सप्रेशन है। अब मैं जो डबल इक्वल है इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ विद एक्स नॉर ऑपरेटर, तो एक्सप्रेशन हमारी बन जाएगी A ग्रेटर देन B के लिए A3 B3 बार प्लस A3 X नॉर B3 A2 B2 बार प्लस A3
एक्स नॉट B3 A2 एक्स नॉट B2 A1 P1 बार प्लस A3 एक्स नॉट आप ये जो एक्स नॉट ऑपरेटर है इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं ए बी प्लस ए बार बी बार। ओके, अगर आप इसका सर्किट में एक बना के दिखा दूं आपको, तो अब पहली टर्म है, पहली टर्म के लिए A3 B3, तो फर्स्ट टर्म A3 B3 and second term is A2 B2 और A3 B3 कंपेयर हो रहा है। and A2 B2 ये सेकेंड टर्म में इम्प्लीमेंट हो गई। एंड थर्ड टर्म में देखें A3 B3 A2 B2, तो A3 B3 तो मैं जो मैंने कैलकुलेट किया है मैं यहीं से ले लूँगा। A2 B2 के लिए गेट लगा रहा हूँ, A2 B2 और A1 B1 बार, A1 and B1। ओके, इनको एंड करना है, तो दिस और यहाँ से मैंने A3 B3 ले लिया। तीन टर्म्स इम्प्लीमेंट हो गई। अब फोर्थ टर्म इम्प्लीमेंट करनी है, तो ये दो तो ऑलरेडी गेट लगे हुए हैं, मुझे A1 B1 A1 B1 and A0 B0 बार और एंड करना है इन दोनों को, प्लस दिस एंड प्लस दिस, और उसके बाद इन सब को आउट करते हैं। तो ये हो गया A ग्रेटर देन B। क्लियर है जी, क्लियर है सर। क्लियर है, गुड। अब जब हम बूलियन एक्सप्रेशन लिखेंगे A लेस देन B की, तो A लेस देन B के लिए क्या होगा, A बार B, दो बिट्स के लिए ये एक्सप्रेशन बनेगी। तो A लेस देन B के लिए सबसे पहले हम A3 और B3 को कंपेयर करेंगे, A3 बार B3, अगर ये दोनों इक्वल होती हैं तो फिर हम A2 और B2 को कंपेयर करेंगे। अगर ये दोनों इक्वल होती हैं, A3 इक्वल टू B3 है और एट द सेम टाइम A2 इक्वल टू B2 है,
तो फिर हम A1 को B1 के साथ कंपेयर करेंगे, और अगर ये तीनों इक्वल हैं, A3 इक्वल है B3 के एंड A2 इक्वल है B2 के और A1 इक्वल है B1 के, तो फिर हम A0 बार और B0 करेंगे। इसका भी बिल्कुल वैसे ही सर्किट बनेगा और ये बताएगा कि A लेस देन B है या नहीं। अगर A लेस देन B होगा तो इस बुलियन एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है वो 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। तो जो इससे सर्किट सर इंप्लीमेंट होगा उसकी आउटपुट भी अकॉर्डिंगली 1 या 0 होगी। जी सर इसमें बस बार चेंज है, बाकी सेम है। बाकी सेम है। ओके, अब इसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं कि कंपैरेटर यूज कहाँ होता है, बता सकते हैं? स्विचेस के अंदर किसके अंदर? आप स्विच के अंदर switches- बिल्कुल, अगर आपने अगर आपके प्रोसेसर के अंदर कंपैरेटर नहीं लगा हुआ या किसी तरीके से वो कंपेयर नहीं कर सकता दो नंबर्स को, तो आप इफ एल्स इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। आपका प्रोसेसर डिसीजन नहीं ले सकता। आप डिसीजन नहीं ले सकता तो आप इफ एल्स इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप ये इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, और इफ एल्स तो केस स्विच भी नहीं कर सकते, क्योंकि डिसीजन मेकिंग का एक ही तरीका है और वो है थ्रू कंपैरेटर, दो नंबर्स को कंपेयर करना। तो अगर आपका प्रोसेसर के अंदर कंपैरेटर लगा हुआ है, जो कि अभी हमने डिज़ाइन किया है, अगर ये कंपैरेटर लगा हुआ है तो वो दो नंबर्स को कंपेयर कर सकता है, मींस डिसीजन मेकिंग कर सकता है, और डिसीजन मेकिंग कर सकता है तो आप इफ एल्स, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल यूज कर सकते हैं। सर वो जो आपने कहा था कि वो एडर से भी हो सकता है कंपैरिजन, तो जरूरी है कि इसको ही लगाएं? इसको नहीं लगाया जाता क्योंकि इसमें नंबर ऑफ गेट्स बहुत ज़्यादा हैं, और दूसरा ये कि ये डेडिकेटेड लगाना पड़ेगा। जो काम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हार्डवेयर से हो सकता है, उसके वो काम हम उसी से लेंगे। अब हमें पता है कि हमारे प्रोसेसर के अंदर एडर लगा हुआ है, और एडर को हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इन सब्ट्रैक्शन मोड एज वेल। तो एडर सब्ट्रैक्टर लगा हुआ है, तो होता ही है कि अगर हमने इक्वालिटी चेक करनी है तो हम a माइनस बी करते हैं और रिजल्ट को ऑब्जर्व करते हैं। अगर रिजल्ट 0 है तो इसका मतलब है a इक्वल टू बी है। देखें, a भी पॉजिटिव 5 का है, तो b एक भी बड़ा है। 5 है, a भी 5 है, b भी 5 है, a माइनस बी, 5 माइनस 5 इज 0। अगर रिजल्ट 0 है तो रिजल्ट की तमाम बिट्स को और कर देते हैं तो पता चल जाता है। अगर और गेट की आउटपुट 1 है तो उसका मतलब है कि रिजल्ट 0 नहीं है। अगर और गेट की आउटपुट 0 है तो उसका मतलब है कि रिजल्ट 0 है। अगर रिजल्ट हमारा पॉजिटिव आ जाता है यानी कि ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो इसका मतलब है a इज ग्रेटर देन b। अगर और गेट की आउटपुट 1 हो जाती है तो इसका मतलब है कि a ग्रेटर देन b है। और अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट MSB 1 हो जाती है, मींस रिजल्ट इज लेस देन 0, तो इसका मतलब है a इज लेस देन b है। कैसे? हमने टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर पढ़े हैं। साइन नंबर्स के अंदर हमने देखा कि साइन नंबर्स टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं। एक 4 बिट साइन नंबर है तो इट इज, ये क्या लिखा हुआ है, 1011। नो आइडिया।
मैंने आपको बताया था कि अगर आपने -5 लिखना है तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप +5 लिखें, 4 बिट अगर नंबर है तो आप लिखें 0101, इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट लें, तमाम बिट्स को इन्वर्ट कर दें, फिर इसका सेकंड कॉम्प्लीमेंट लें, इसके अंदर 1 ऐड करके। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट के अंदर अगर 1 ऐड कर दिया जाए तो सेकंड कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, तो ये आ जाएगा 1101। तो ये जो सेकंड कॉम्प्लीमेंट लिया है आपने, दिस इज -5। आप इसकी वैलिडिटी चेक करना चाहते हैं तो आप +5 को और -5 को ऐड करके देख लें, सम 0 आएगा। दिस इज +5 एंड दिस इज -5। 1 + 1 0, 1 कैरी, 1 + 1 0, 1 कैरी, 1 + 1 0, 1 कैरी, 1 + 1 0 एंड 1 कैरी। सिस्टम से आउट हो गया। तो सम क्या आया, 4 बिट में क्या आया, 0। तो नेगेटिव नंबर को 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो 2's कॉम्प्लीमेंट में दोनों रेंज आती है। साइन नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं। अब कोई भी 4 बिट नंबर लिखा हुआ है 1101 और आपको पता है इट्स अ साइन नंबर, और आप देखना चाहते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, तो आप इसके ऊपर इंडेक्स डिफाइन करें 1 2 4 8। चूंकि ये साइन नंबर है तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के साथ मैंने माइनस लगा दिया। तो अब जिस इंडेक्स के नीचे 1 है आप उसको ऐड कर लें, -8 + 4 + 1 = -3। तो एक्चुअली ये -3 लिखा हुआ है। तो अगर साइन नंबर में मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है तो इसका मतलब है ये नंबर नेगेटिव है। रिपीट कर रहा हूं, अगर साइन नंबर है 4 बिट का, 8 बिट, 16 बिट, अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है तो इसका मतलब है नंबर नेगेटिव है। अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 है तो नंबर पॉजिटिव। साइन नंबर्स में दोनों नंबर आते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो यहाँ पर देखें, अगर MSB 1 होगी तो इसका मतलब है A इज लेस देन B, नंबर नेगेटिव आया, जो रिजल्ट है वो हमारे पास नेगेटिव आया। तो नेगेटिव रिजल्ट तभी आता है जब A लेस देन हो B से, A - B के केस में। तो एडर लगा हुआ है, एक्चुअली वो एडर भी नहीं है, एडर सब्ट्रैक्टर है, यानी को एडिशन भी करेगा सब्ट्रैक्शन भी करेगा। ट्रिपल कैरी एडर हम मिड से पहले डिज़ाइन कर चुके हैं, अब वो देख लीजिएगा। तो प्रोसेसर एडर सब्ट्रैक्टर को यूज़ करते हुए ये तीनों जो कंपैरिजन है ये परफॉर्म करता है। A = B, A greater than B, A less than B। अगर प्रोसेसर ये तीनों फाइंड आउट कर सकता है तो आप इफ एल्स फॉर लूप और बाकी जो लूप्स हैं वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते।